Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to discuss question answer book exercises from class 2 James English Reader lesson 2 The Little Duckling. Students, I will discuss all the lesson plan, whatever things I made for the lesson. So let's start. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो मैंने बनाया हुआ है इस चैप्टर के लिए, तो चैप्टर 2 है द लिटिल डकलिंग। उसमें सबसे पहले मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिया हुआ है, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स में ऐसे वर्ड्स जो मुझे लगते हैं कि बच्चों को याद कर लेने चाहिए, ताकि ये क्वेश्चन आंसर लिखने में और बाकी का आंसर करने में और वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमने कौन कौन सा वर्ड आपको दिया है डिफ़िकल्ट वर्ड्स में। तो सबसे पहला फर्स्ट मैंने दिया है लिटिल, LITTLA लिटिल। सेकेंड है फीट, FEET फीट। एंड थर्ड है स्पैरो, SPARROW स्पैरो। नंबर 4 है क्लास, CLAWS क्लास। 5 HOP हॉप। 6 है SWIM स्विम। 7 है स्क्रैच, SCRATCH स्क्रैच। एंड 8 है SHARP शार्प। and 9 worms, WORMS worms, and number 10 है duckling, DUCKLING duckling. After that I have given some words meaning which is I thought कि this is difficult and I have to give meaning also for that. So let's start. तो little, LITTLE little, little means होता है small यानी कि छोटा, SMALL small। HOP हॉप, सेकेंड जो वर्ड मैंने दिया है हॉप, हॉप मीन्स होता है जंप, JUMP जंप। LEAP लीप मतलब कूदना या छलांग लगाना। थर्ड मैंने जो दिया है वो है SHARP शार्प, शार्प मीन्स होता है पॉइंटेड, POINTED पॉइंटेड, पॉइंटेड मीन्स होता है नुकीला, यानी कि कोई चीज़ जो शार्प है, पॉइंटेड है, नुकीली है। STRONG strong, strong is my 4 word, and the meaning of this powerful, POWER power, FUL full, powerful यानी कि शक्तिशाली। नंबर 5 WISH wish, wish मीन्स होता है want, WANT want। और DESIRE desire, desire मीन्स होता है इच्छा यानी कि कामना, विश। तो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया कि हमने यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिया हुआ है। नेक्स्ट जो आपकी बुक में एक एक्सरसाइज दिया था, रीअरेंज द लेटर्स, तो मैंने कॉपी में भी दे दिया है, बुक में भी मैं डिस्कस करूँगी। तो कॉपी में था DIBR, तो इसको हमको जंबल वर्ड है, इसको अनजंबल करना है। तो देखिए BIRD बर्ड, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग लेटर्स को इधर उधर रखा गया है। इसको अगर अरेंज करेंगे तो मीनिंगफुल वर्ड निकलेगा, जिससे है बर्ड, BIRD बर्ड। PNOD है, तो अगर इसको हम अरेंज करें तो हो जाएगा POND पॉन्ड। एंड CDOLU, तो ये हो जाएगा आपका क्लाउड, CLOUD क्लाउड। एंड फोर्थ वर्ड है ERTE, और इसको अगर मैंने अरेंज किया तो हो गया TREE ट्री। तो ये हो गए आपके मीनिंगफुल वर्ड जो आपके बुक में दिया हुआ था। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए। तो क्वेश्चन आंसर जो आपकी बुक में दिया हुआ था, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला था वेयर वॉज डकी गोइंग, वेयर वॉज डकी गोइंग यानी कि डकी कहाँ जा रही थी। डकी वॉज गोइंग फॉर अ स्विम यानी कि डकी जो जा रही थी वो स्विम के लिए जा रही थी, यानी कि तैरने के लिए जा रही थी। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वॉज द रैबिट डूइंग, तो दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि रैबिट क्या कर रहा था। द रैबिट वॉज हॉपिंग, जो रैबिट था वो छलांग लगा रहा था, कूद रहा था। वेयर वॉज द पेन, पेन कहाँ, सॉरी पेन नहीं, सॉरी हैन, द हैन, वेयर वॉज द हैन, द हैन वॉज ऑन अ फार्म यानी कि जो हैन थी वो एक किसान के खेत में थी। वॉट डिड डकी लाइक, जो डकी थी, जो डकलिंग थी, उसे क्या पसंद आया था। डकी लाइक्ड हर फीट, डकी को उसके पैर पसंद आए थे। वॉट डिड डकी लाइक, डकी लाइक्ड हर फीट।
इसी को मैंने जो 2 क्वेश्चन था वो मैंने एमसीक्यूज के फॉर्म में भी दे दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम चाहें तो छोटे बच्चों को, क्योंकि क्लास 1 का बच्चा, 2 का बच्चा सेंटेंस लिखने में थोड़ा अनईजी फील करता है, तो अगर हम इसे शॉर्ट में देना चाहें, एमसीक्यूज टाइप में देना चाहें, तो हम इस तरीके से भी दे सकते हैं कि व्हाट वाज द रैबिट डूइंग। तो आप इसमें ऑप्शन दे सकते हो, हॉपिंग, प्लेइंग, स्विमिंग। तो क्या कर रहा था? हॉपिंग कर रहा था, यानी कि फर्स्ट आंसर आपका सही है। What was the sparrow's feet? How was the sparrow's feet? मतलब जो स्पैरो का जो पैर था कैसा था? तो स्ट्रॉन्ग था, शार्प था, फ्लैट था। तो क्या था, कैसा था? स्ट्रॉन्ग था। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ना कि मैंने जो क्वेश्चन आंसर था उसको लेसन प्लान में दिया है। अब इसमें सब थोड़ी सी बुक एक्सरसाइज भी है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो मैंने जो क्वेश्चन आंसर था वो डिस्कस कर दिया है। इसके अलावा ये जो हु सेड दिस एंड whom राइट देयर नेम्स, इसको देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि हु सेड दिस, यानी कि किसने कहा और किससे कहा। हु मतलब कौन, और हु मतलब कौन किसने बोला और किससे बोला। राइट देयर नेम्स। यू नीड स्ट्रॉन्ग फीट लाइक माइन। यू नीड स्ट्रॉन्ग फीट लाइक माइन। किसने कहा कि तुमको मेरे पैरों की तरह मजबूत पैर चाहिए? तो किसने बोला था? स्पैरो ने। स्पैरो टू डकी, यानी कि स्पैरो ने डकी से बोला था। स्पैरो ने बोला था कि मेरे पैरों की तरह तुम्हारे पैरों को मजबूत होना चाहिए। आई विश आई कुड हॉप लाइक यू। अब ये किसने कहा था कि मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारी तरह कूद सकूं, छलांग लगा सकूं। तो किसने कहा था? रैबिट टू डकी। आई विश टू कुड हॉप लाइक यू। तो रैबिट ने डकी से कहा था। नेक्स्ट है, डू यू हैव शार्प क्लॉज। डू यू हैव शार्प क्लॉज, यानी कि जो हैन थी उसने डकी से कहा था कि तुम्हारे जो पंजे हैं वो शार्प हैं, नुकीले हैं कि नहीं हैं। तो चलिए नेक्स्ट है, ये मैंने आपको लेसन प्लान में ही डिस्कस कर दिया है। तो यहाँ पे जो जंबल वर्ड्स थे मैंने इसको अरेंज करके यहाँ पे बर्ड, पॉन्ड, क्लाउड और ट्री किया था। अब यहाँ पे जो एक आपका सर्कल द नेम्स ऑफ 8 एनिमल्स इन द वर्ड सर्च, देन राइट द नेम्स ऑन द ब्लैंक। आपको यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं बॉक्स में, इसमें से आपको एनिमल्स के नाम सर्च करने हैं और आपको उसमें लिखना है। तो मैंने आपको देखिए कि सबसे पहला तो जो बुक में पहले दिया गया था वो था मंकी। तो यहाँ पे आपका राउंड करके MONKEY मंकी दिया था। नेक्स्ट मैंने जो सर्च किया है सेकेंड जो है टॉर्टाइज। टॉर्टाइज TORTOISE, टॉर्टाइज, यानी कि सेकेंड वर्ड आपने यहाँ सर्च किया। थर्ड मैंने सर्च जो किया है वो रैबिट है। तो रैबिट आप देखो यहाँ पे RABBIT, रैबिट। फिर है डॉल्फिन। अब आप डॉल्फिन देखो कहाँ पे है, तो आप DOLPHIN, डॉल्फिन मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया और यहाँ पे राउंड भी कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। आपका फिफ्थ जो वर्ड मैंने राउंड किया है वो है आपका क्रो। तो CROW, क्रो, यहाँ पे भी मैंने सर्कल किया है और यहाँ पे वर्ड लिखा है। फिर आपका नेक्स्ट वर्ड है 6, DUCK, डक, यहाँ पे मैंने सर्कल किया है और ये है डक। फिर है आपका हॉर्स, HORSE, हॉर्स। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट CAT, कैट, यानी कि हमने 8 एनिमल्स के नाम यहाँ से हमने सर्च कर लिए हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम चल के देखते हैं। फिल इन द करेक्ट लेटर्स टू मेक वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। आपको कुछ जो मिसिंग लेटर्स हैं उसको अपने लेसन से सर्च करके इसको कंप्लीट करना है। तो देखिए आपको यहाँ पे R लिखा हुआ है, BRANCH, ब्रांच। सेकेंड है SC, और इसमें मिसिंग था तो हमने फिल किया है R, तो हो जाएगा SCRATCH, स्क्रैच। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि H मिसिंग था तो हमने फिल किया और हो गया ये वर्ड SHORT, शॉर्ट। फोर्थ आपने H से कंप्लीट फिर किया SHARP, शार्प। फिर फिफ्थ हमने A से कंप्लीट किया है तो CLAWS, क्लॉज। एंड 6 है FARM, फॉर्म। अब आपका जो ग्रामर एक्सरसाइजेज है आप यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रामर फन है, राइट पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग फॉर दीज वर्ड्स। तो गर्ल के लिए अगर आपको पर्सन लिखना हो
गर्ल क्या है आपका, मतलब आपको बताना है कि ये जो चीज़ें दी गई हैं, नाम दिया गया है, वो पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है या थिंग है। तो आप जानते ही हो कि पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नाम को नाउन कहते हैं, यानी कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, जैसे कि यहाँ पे दिया भी गया है। तो गर्ल क्या है आपकी पर्सन है, रोप आपका कोई सामान है, इसका मतलब थिंग है, बर्ड आपका एनिमल्स का नाम है, जू आपका प्लेस है, टाइगर आपका एनिमल है, पार्क आपका प्लेस है। अब नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आपकी बुक में दिया है, वन वर्ड इन ईच रो इज नॉट अ नाउन, सर्कल इट। अब आप जानते हो कि नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड्स। अब इसमें अब आप देखोगे कि नेमिंग वर्ड्स कौन सा नहीं है, उसे आप सर्कल करना, जो कि मैंने आपकी बुक में ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो आप देखो जो नेक्स्ट, यानी कि ये भी नाउन है, जेब्रा ये भी नाउन है, लेक ये भी नाउन है, सिस्टर ये भी नाउन है, ईट मीन्स होता है खाना, ये नाम नहीं है, इट मीन्स इट इज़ अ वर्ब। ट्री, राइट, पॉन्ड, लर्न, विंटर। आपका यहाँ पे जो राइट भी, लर्न भी आपका वर्ब है और बाकी का सारा क्या है आपका नाउन है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो बिगिन, माउस, रिवर, ब्रदर, समर। तो ये जो माउस है, रिवर है, ब्रदर है, समर है, ये आपका नाउन है, बिगिन आपका वर्ब है। लीफ, वेल, सिंग एंड मानसून। तो ऑल थिंग्स आर नाउन बट सिंग इज अ वर्ब। तो आप देख सकते हैं कि जो भी नाम वाली चीजें होती हैं वो नाउन होती हैं, बाकी जो इसमें दिया था वो वर्ब दिया था। एंड लास्ट वर्ड आप यहाँ पे जो है वो आप टीचर्स के साथ डिस्कस करेंगे। राइटिंग सेक्शन में आप देख सकते हो कि राइट वन सेंटेंस अबाउट ईच एनिमल, चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो अब आप यहाँ से बॉक्स में क्रॉल, स्विम, गैलप, फ्लाई, डांस कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। अब आपको इन एनिमल्स के साथ इनको मैच करते हुए कि डक क्या करता है, स्पैरो क्या करता है, हॉर्स क्या करता है, लिजर्ड क्या करता है, पिकॉक क्या करता है, आपको इसको कंप्लीट करना है, जो कि मैंने कंप्लीट किया है। तो आप देखो कि आई एम अ डक, आई कैन स्विम, यानी कि मैं डक हूँ और मैं तैर सकता हूँ। आई एम अ स्पैरो, यानी कि मैं स्पैरो हूँ, गौरैया हूँ। आई कैन फ्लाई, यानी कि जो गौरैया होती है वो उड़ सकती है। आई एम अ हॉर्स, मैं एक घोड़ा हूँ। आई कैन गैलप, मैं छलांग लगा सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। आई एम अ लिजर्ड, मैं एक छिपकली हूँ। आई कैन क्रॉल, मतलब मैं रेंग सकता हूँ। आई एम अ पिकॉक, आई कैन डांस। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मैंने जितनी भी बुक एक्सरसाइज थी, जो लेसन प्लान था, वो मैंने आपसे डिस्कस